पहला है दो तंत्रिका क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए तुर्मुकिया, दो बी स्टिफनेस, सी एक्शन, डी आवेग। तो हो जाएगा एक कारण सर बी स्टिफनेस। एक कारण सर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी स्टिफनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए वमन, बी चबाना, सी लाड़ आना, डी हृदय का धड़कना। तो इसका हो जाएगा बी चबाना। क्या होगा? चबाना। ऐसी क्रिया नहीं है चबाना। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है? ए घेघा, बी मधुमेह, ए घेघा, बी मधुमेह, और सी में है कैक्टिनिज्म, बी में है बौनापन। तो हो जाएगा इसका 3 कारण से बी। क्या होगा? बी मधुमेह। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा है शरीर क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? ए नाभि, बी पैर, सी मस्तिष्क और डी पीठ। तो इसका हो जाएगा 4 का आंसर सी मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां है रक्त में क्या है? रक्त में आयरन से होने वाला रोग है? ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। ऑप्शन सी। एनीमिया। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है वह संरचना क्या है? वह संरचना जो उत्पन्न की पहचान करती है कहलाती है? ए ग्राही। क्या है? ग्राही, बी प्रभाव, सी उत्तरदायित्व, डी वेजनी। चलिए 6 कारण से देख लेते हैं। 6 कारण से होगा ए ग्राही। चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रतिचाप कहाँ बनते हैं? क्या है? प्रतिचाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए हो इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? ए मेरुरज्जु में। क्या है? मेरुरज्जु में। चलिए प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है
न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के छोटे तंतु को कहते हैं। ए डेडाइट क्या है? डेडाइट। बी मायलिन शीश। सी लवक। डी एक्सॉन। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए डेडाइट। क्या होगा? डेडाइट। चलिए प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, थायरॉक्सिन कहाँ स्रावित होता है? क्या है? थायरॉक्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए में है नौ का प्रश्न ऑप्शन ए में है थायराइड। क्या है? थायराइड। बी में है यकृत। सी में विक। और डी में विरेचन। तो हो जाएगा 9 का आंसर ए। क्या होगा? ए थायराइड। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, पौधे में सामान्य होता है। ए रासायनिक विधि द्वारा। बी तांत्रिक तंत्र द्वारा। सी कोशिकांग के द्वारा। डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? पौधे में सामान्य होता है, तो इसका हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा रासायनिक विधि द्वारा। चलिए प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। प्रश्न 11 नंबर है, उच्च क्या है? उच्च अस्थाई क्या है? उच्च अस्थायी जंतुओं में तंत्र कहाँ निर्माण होता है? ए मस्तिष्क के द्वारा। बी मेरुरज्जा के द्वारा। सी विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा। डी इनमें से के सभी द्वारा। इसका हो जाएगा आंसर डी इनमें से सभी के द्वारा। चलिए प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। प्रश्न 12 है, विरेचन क्या है? विरेचन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन को कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बी में है प्रोजेस्टेरोन। सी में एस्ट्रोजेस्टेरोन। डी में पेरोस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टेस्टोस्टेरोन। चलिए प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक नर क्या है? एक नर हार्मोन है। ऑप्शन ए में है एंडिलेनिया। बी TSH। और सी में है एंड्रोजन। और डी में है टेस्टोस्टेरोन। तो हो जाएगा इसका आंसर डी
टेस्टोस्टेरोन। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है सोचने के लिए, बी में हृदय स्पंदन के लिए, सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी में है इनमें से सभी। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की कमी से कारण रोग होता है। ए मधुमेह, बी विहतता, बी बौनापन, सी बौनापन, डी घेघा। तो इसका हो जाएगा 15 का आंसर ए। क्या होगा? ए मधुमेह। थैंक यू स्टूडेंट, आज के वीडियो में यहीं तक।